बीते महीने एक हैरत अंगेज घटना घटी। समुद्र की गहराइयों में रहने वाली एक मछली स्पेन के तट के पास दिखाई दी। इसको एंगलर फिश कहा जाता है। दूसरा नाम है सी रेविल यानी समुद्री शैतान। ये मछली अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों में पाई जाती। समुद्र की सतह से 500 से 4500 मीटर की गहराई पर धूप अंधेरे में रहती है। स्पेन के टेनरिफ तट पर जो एंगलर शिप दिखाई गई वो मादा थी। काले रंग की दमकती हुई इस मछली के दांत लंबे और नुकीले होते हैं। सिर के ऊपर एक लचीला सा एंटीना होता है। ये शिकार को इसकी तरफ आकर्षित करता है। समुद्र के भीतर डर का पर्याय मानी जाती है। ये मछली बड़े ही शातिर तरीके से शिकार करती हैं और समुद्र के इकोसिस्टम में अहम रोल निभाती हैं। पिछले महीने मेक्सिको में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ 9 फरवरी के दिन एक तट पर और फिश को उथले पानी में देखा गया। बीच पर पहुंचे एक शख्स रॉबर्ट हायस ने एक्यूवेदर को बताया। हायस ने और लोगों के साथ मिलकर मछली को वापस से समुद्र में ढकेलने की कोशिश की, लेकिन मछली बार बार वापस आती रही। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले साल कम से कम 3 बार और फिश को समुद्र की सतहों पर देखा गया। वहीं पिछले महीने मेक्सिको के अलग अलग तटों पर भी ये नजर आई। 1-2 जगह इन्हें मृत भी पाया गया। 9 फरवरी वाले दिन की घटनाक्रम का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया गया। फियरबग नाम के यूजर ने वीडियो डालते हुए लिखा, एक डीप सी क्रिएचर को मेक्सिको के तट पर देखा गया। दुर्लभ ही है कि जब इनका वास्ता इंसानों से पड़ता है तो कहते हैं कि मछली को दिखना तबाही की निशानी है। अब ये तबाही की निशानी कैसे है? जापानी मान्यताओं के मुताबिक और फिश को समुद्री देवता रुजीन का दूत माना जाता है। समुद्र की सतह पर इनके दिखने का मतलब है कि धरती के भीतर कोई विनाशकारी गतिविधि होने वाली है। मसलन भूकंप आ सकता है और फिर सुनामी भी। सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया कि फुकुशिमा परमाणु त्रसादी से पहले भी ओरफिश दिखाई गई थी। ये बात तो हो गई मान्यताओं की, लेकिन विज्ञान का कहना कुछ अलग है। इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समुद्र के भीतर रहने वाले उन जीवों के बारे में जानेंगे जो पिछले कुछ सालों से सतह पर दिखाई दिए हैं। एंगलर फिश के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब थोड़ा और फिश के बारे में जान लेते हैं। इसे सी सरपेंट कहा जाता है, यानी समुद्री सांप। साल 2013 में एक 5.4 मीटर लंबी ओरफिश को कैलिफोर्निया के तट पर देखा गया था। ऐसा ही कुछ 2017 में फिलिस्तीन में हुआ, जहां एक मछली पकड़ने वाले ने अपने जाल में 2 ओरफिश फंसाई। ओरफिश समुद्र में 1000 फीट तक की गहराई में रहती हैं। जापानी मान्यताओं के चलते इसे डूमसेड फिश भी कहा जाता है। ये दुनिया की दुर्लभतम जेलीफिश है। समुद्र में 1000 से 4000 मीटर की गहराई में पाई जाती हैं। साल 2022 में कैलिफोर्निया के एक तट पर नजर आई थी। देखा गया कि इनके हाथ बहुत ही लंबे थे, 10 मीटर तक फैल सकते थे। इनका आकार बिरबिन जैसा होता है। तस्वीरें देखने के बाद वैज्ञानिक हैरत में पड़ गए थे। इसका सिर नुकीले आकार का होता है। फ्रिल शार्क, इसका सिर नुकीला आकार का होता है। फ्रिल शार्क को लिविंग फॉसिल कहा जाता है, यानी ऐसा जीवश्म जो जीवित है। साल 2007 में जापान में एक मछली पकड़ने वाले शख्स ने फ्रिल शार्क को समुद्र की सतह पर देखा था। इसका दिखाई देना एक दुर्लभ घटना थी। गॉब्लिन शार्क, देखने में ये प्राचीन सी मछली लगती है। समुद्र के भीतर 1000 से मीटर की गहराई में पाई जाती है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के एक तट पर 2014 में देखी गई थी। इसका आकार, नुकीले दांत और डर से भर देने वाला जबड़ा इसके एक ऐसी मछली बनाते हैं जिसे एक बार देखने के बाद भूला नहीं जा सकता। क्या है वजह? हमने आपको ऊपर बताया था कि समुद्र के भीतर रहने वाले इन जीवों के सतह पर देखने को लेकर कई बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि कोई बड़ी त्रासदी होने वाली है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र के बहाव पैटर्न में हो रहे हैं बदलाव, सतह के नीचे बदल रहे हैं वातावरण, और शायद इन जीवों के बीमार हो जाने की वजह से वो ऊपर आ रहे हैं। वैज्ञानिक एक बड़ी समस्या की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन है। क्लाइमेट चेंज हमारे समय की एक प्रमुख समस्या है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जो गर्मी बढ़ रही है उसका 90% हिस्सा समुद्र सोख लेता है। इसके चलते समुद्रों का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने की वजह से समुद्र पानी में मौजूद पोषक तत्व पर भी असर पड़ रहा है। पानी में मौजूद ऑक्सीजन में भी असंतुलन आ रहा है।
गहराई में ऑक्सीजन की सप्लाई घट रही है। समुद्र पानी में पोषक तत्वों का संतुलन मरीन स्नो से बनता है। फाइटोप्लैंक्टन सेल्स और बैक्टीरिया पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक कार्बन प्लस पीओसी के तौर पर इन जीवों के पास पहुंचते हैं, लेकिन अब ये मात्रा घट रही है। साथ में तापमान भी बढ़ रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑक्सीजन, खाने और बेहतर रिहाइश की तलाश में ये डीप सी क्रिएचर ऊपर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन समुद्री जीवों को ठंडे वातावरण की तलाश है। दोनों तरह के जीवों को, जो सतह के पास रहते हैं और जो सी डेविल की तरह गहराई में। ऐसे में ये जीव ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ है, लेकिन गहराई में रहने वाले जीवों के प्रवास की दर सतह पर रहने वाले जीवों के प्रवास की दर से 4 गुना अधिक है। मतलब अगर सतह के पास रहने वाले कोई एक समुद्री जीव ध्रुवों की तरफ जा रहा है, तो गहराई में रहने वाले 4 जीव ऐसा कर रहे हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस सदी के आखिर में ये दर बढ़कर 11 गुना तक हो जाएगा।